मार्केट्स पे आज मोमेंटम है 10,300 के लेवल के बेहद करीब जो है वो कामकाज कर रहे हैं। एक अच्छा मूव मार्केट पे आज के सत्र में बनता हुआ नजर आया। और ये बता दूं, बीते अगर आप 15 मिनट का ट्रेड देखेंगे तो एक सेक्टर एकदम से एक्टिव हुआ है और वो है सीमेंट स्टॉक्स। आपके सवाल लेंगे मार्केट्स पे और साथ साथ एफएनओ पे। कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो इस शो का आप हिस्सा बनिए। आज आधे फीसदी की तेजी बन गई, लेकिन इंपॉर्टेंट दिन है। फेड पॉलिसी बैठक का आज फैसला आना है बाजार बंद होने के बाद देर रात को, और उसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स पे पड़ेगा, आपकी पोजीशंस पे डेफिनेटली पड़ेगा। 10,200-300 की पुटें आज बिकी हैं। आज खरीदारी है ओएमसीज में, इसके अलावा आईटी और सीमेंट, ये कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जो आज ट्रेडर्स के रडार पर हैं और जबरदस्त खरीदारी हो रही है। सबसे पहले सीमेंट स्टॉक्स एक एक करके देखना शुरू कीजिए, क्योंकि आज जो अभी खरीदारी हुई है वो अल्ट्राटेक सीमेंट में हुई है। एक अच्छी तेजी इस पर्टिकुलर स्टॉक पे देखने को मिली और दिन के उच्चतम स्तर पे अगर आप टिक बाय टिक चार्ट देखेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट का तो वो आपको दिन के उच्चतम स्तर पे दिखाई देगा। स्ट्रॉन्ग मूव, खरीदारी बीते 10 से 15 मिनटों में ही हुई है। इसके अलावा एसीसी, एक और स्टॉक जो वायदा कारोबार पे है, यहां पर तेजी, अच्छा मूव एसीसी पे है, 1% ऊपर आ चुका है। अंबुजा सीमेंट, यहां पर भी तेजी दिन के उच्चतम स्तर पे ले गई इस स्टॉक को, 1% का मूव अंबुजा सीमेंट दे चुका है। तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर अभी खरीदारी जो है वो देखने को मिल रही है। और तेजी के साथ साथ ये बता दूं, जो पिछली सीरीज खत्म हुई थी इन स्टॉक्स पे, तो नेगेटिव रोल ओवर का हम आमतौर पे चर्चा करते हैं, यानी कि जब स्टॉक गिरता है और रोल ओवर बहुत ऊपर होता है तो हम उसको बोलते हैं कि हो सकता है मंदी के सौदे डल जाएं अगली सीरीज के लिए। हुआ भी। इस सीरीज की शुरुआत में सीमेंट स्टॉक्स उतने आकर्षक नहीं लग रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके इन स्टॉक्स ने अपनी ग्रिप बनानी शुरू करी है और अब तेजी की पोजीशंस सीमेंट स्टॉक्स पे देखने को मिल रही है। 3 स्टॉक्स ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए, एसीसी, अंबुजा और अल्ट्राटेक सीमेंट, इन तमाम स्टॉक्स पे आज तेजी है। एक और स्टॉक देख लीजिए, श्री सीमेंट, दिन के उच्चतम स्तर पे श्री सीमेंट पे भी मूव आज पॉजिटिव साइड पे बनता हुआ नजर आया। संदीप मेरे सहयोगी इससे मेरे साथ जुड़े हैं। संदीप, ये सीमेंट चाहे वो डेरिवेटिव मार्केट से शेयर्स हों जो मैंने अभी बताया, और नॉन डेरिवेटिव कैटेगरी में प्रिज्म, जेके लक्ष्मी, जेके सीमेंट, मंगलम जैसे स्टॉक्स पे मूव पॉजिटिव है। खबर बहुत बड़ी आई है क्या? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत इस पूरे सेक्टर के लिए आई है, जिस वजह से आप देखिए इतना बड़ा जो अपमूव है इस पूरे सेक्टर में देखने को मिल रहा है। दरअसल पेटकोक इस्तेमाल की मंजूरी सीमेंट सेक्टर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है, यानी कि राहत मिली है पेटकोक के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट से इंडस्ट्री को। उस वजह से आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा जो तेजी का मूव है इस पूरे सेक्टर में देखने को मिल रहा है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से प्रोड्यूशन का जो लेवल बढ़ा था, उस वजह से 1 नवंबर से जो पेटकोक का इस्तेमाल है उसके ऊपर रोक लगा दी गई थी, खासतौर पे यूपी, राजस्थान और हरियाणा में। और दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन बढ़ रहा था तो दिल्ली में तो ऑलरेडी रोक थी। तो ये कुछ 4 ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे पेटकोक का इस्तेमाल के ऊपर रोक लगा दी गई थी। आपको बता दें, पेटकोक को एज अ फीड स्टॉक जो सीमेंट प्लांट्स हैं, जो सीमेंट कंपनीज हैं, वो यूज़ करती हैं, तो उससे इनके जो कारोबार है उसके ऊपर काफ़ी बड़ा झटका देखने को मिला था। सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने अप्रोच किया था और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनको बड़ी राहत देखने को मिली है। दिल्ली के अलावा जो 3 राज्य हैं उनमें इनको अब जो पेटकोक का इस्तेमाल है उसके लिए मंजूरी दे दी गई है। तो एक राहत की बात है, जिस वजह से आप देखिए इतना बड़ा जो मूव है इस पूरे स्पेस को देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें, ये जो पोल्यूशन लेवल्स बढ़े थे दिल्ली एनसीआर रीजन में, उसके ये जो पेटकोक का इस्तेमाल है उसके साथ साथ जो फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल किए थे थर्मल पावर प्लांट्स, उसके ऊपर भी रोक लगाई गई थी। लेकिन ये जो राहत आई है वो केवल सीमेंट सेक्टर तक ही सीमित है, जिसमें उनको पेटकोक का जो इस्तेमाल है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से मंजूरी, एक बड़ी राहत दी गई है, जिस वजह से आप देखिए इतना बड़ा जो अपमूव है वो देखने को मिला। और मुझे याद है जब ये खबर आई थी ना, रजत 1 नवंबर से बैन की, उस समय श्री सीमेंट एक स्टॉक था जिसमें बड़े कट्स देखने को मिले थे। और यही कारण है कि अब देखिए जो खबर रिवर्स हुई है, राहत मिली है, तो इस स्टॉक में सबसे ज्यादा अपमूव देखने को मिल रहा है। चलिए, तो ये तमाम स्टॉक्स ऊपर हैं, अल्ट्राटेक, श्री, एसीसी और साथ साथ अंबुजा, इन स्टॉक्स पे तो मूव पॉजिटिव पड़ गया। लेकिन मैं कुछ नॉन डेरिवेटिव, इनफैक्ट ये जो आपकी स्क्रीन पे ही आप ओपन इंटरेस्ट देखिए, आप श्री सीमेंट 27% का इजाफा है, स्ट्रॉन्ग पोजीशंस क्रिएट हो गई हैं। आमतौर पे खुद ही यहाँ पर कुल मिलाकर ओपन इंटरेस्ट में 63,000 सौदे पड़े हैं, लेकिन आज ही अच्छा जंप ओपन इंटरेस्ट में देखने को मिला। एसीसी लगभग 3% ओपन इंटरेस्ट में जंप और प्राइस अब भाग गया 1.25% की तेजी। इंपॉर्टेंट बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो पिछली सीरीज का क्लोज था, एसीसी का एग्जांपल ले लेते हैं, 1669 का क्लोज था, लेकिन अब पहुंच गया 1726 के लेवल पे, यानी कि ओवरशूट कर रहा है अपने सीरीज के क्लोजिंग लेवल्स को। तेजी के सौदे बन रहे हैं। अंबुजा का जो इस सीरीज पिछली सीरीज का क्लोज था वो 262 के लेवल के आसपास का था, 270 के लेवल पे अंबुजा सीमेंट है। तेजी के सौदे हैं ये, 5% ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप स्टॉक पे देखने को मिल रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट 4326, 30 नवंबर की क्लोजिंग थी 4203, बहुत ऊपर, वहां से लगभग 100-125 पॉइंट ऑलरेडी चल चुका है। तेजी के सौदे तमाम स्टॉक्स पे देखने को मिल रहे हैं। मेरे साथ
पुष्कराज कनितकर इस समय मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि मार्केट्स में उनकी अप्रोच क्या है। पर सीमेंट स्टॉक्स पे आप खासा तौर पे फोकस रखिए, आज अच्छी तेजी इन स्टॉक्स पे देखने को मिल रही है। एक इसी कैटेगरी में मैं कुछ और स्टॉक्स आपको बता दूं, नॉन डेरिवेटिव के हैं वो, उनमें कोई यहाँ पर एफएनओ में नहीं है यहाँ पर, लेकिन जेके लक्ष्मी इस स्टॉक में तेजी है, और जेके सीमेंट एक और स्टॉक जो दिन के उच्चतम स्तर पे है, साथ ही साथ प्रिज्म सीमेंट पे भी मूव पॉजिटिव आया है। तो संदीप ने जो बोला कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, यहाँ पर पेटको के इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई, उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर इन तमाम स्टॉक्स पे देखने को मिल रहा है। वायदा कारोबार में कुछ और स्टॉक्स भी हैं जहां पर आज हरकत पॉजिटिव है, उसमें ऑयल एंड गैस स्पेस शामिल है। आज अगर एफएनओ के बढ़ने वाले स्टॉक्स आप देखेंगे तो उसमें एमआरपीएल दिखेगा, परसेंटेज के लिहाज से बहुत स्ट्रांग मूव। इसके अलावा एचपीसीएल पे मूव पॉजिटिव है 2.5%। आज तमाम ओएमसीज जो है वहां पर पॉजिटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं। यूनाइटेड ब्रूरीज 3% ऊपर, और पिडिलाइट एक और स्ट्रक्चर जहां पर 1% का मूव ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है। पुष्कराज कनितकर जीपीएल कैपिटल से मेरे साथ से मौजूद है। पुष्कराज, आपकी मार्केट्स को लेकर कॉल क्या है सर? निफ्टी यहां से चढ़ेगा तो यहां पर तेजी की पोजीशन बना सकते हैं, या फिर फेड पॉलिसी बैठक के बाद ही कुछ फैसला लेंगे और तब तक इंडेक्स को, एटलीस्ट निफ्टी को अवॉइड करेंगे आप? जी हाँ, फिलहाल मैं निफ्टी को अवॉइड करने की सलाह दूंगा। फेड की पॉलिसी तो एक तरफ, लेकिन ओवरऑल जो सिनारियो है जिसमें कि बाजार काफी हद तक वोलाटाइल है, जिसमें कि इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 6 महीने के हाई के लेवल पे चल रहा है, तो थोड़ा बहुत कॉशन यहाँ पे जरूरी है। मूवमेंट्स दोनों तरफ की फिलहाल दिख रही है, और इसकी वजह से मैं करंट लेवल से निफ्टी को अवॉइड करने की सलाह दूंगा। अच्छा, ठीक है। लेकिन अभी ना पुष्कराज, हम बात कर रहे थे सीमेंट स्टॉक्स की, आप ट्रैक कर रहे हैं क्या आप? और क्या कुछ क्लाइंट्स के आपके पास कॉल आए हैं, या फिर आपने किसी को रिकमेंडेशन दी है? सीमेंट स्टॉक्स चल पड़े हैं, और ये क्या समझें, ये जो हम जो बात करते हैं रोल ओवर की, वो तो नेगेटिव हुए थे, लेकिन ये तो पिछले कुछ 5 दिनों का ट्रेड्स अगर देखें तो सीमेंट पे तो पॉजिटिव सेटअप दिखाई दे रहा है। क्या किया जाए इन स्टॉक्स पे? जी हाँ, एसीसी वगैरह की स्टैंड अलोन बात करें तो एसीसी में एक जिसे कहेंगे पेंडेंट पैटर्न दिखाई दे रहा है, जिसमें कि एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी हुआ है, वोलाटिलिटी काफी हद तक रिड्यूस हुई है, और अब ब्रेकआउट की तरफ ये लग रहा है। ऊपर की तरफ 1800 के लेवल के बाद करीब करीब 1920 1930 तक की लेवल फिलहाल एसीसी में दिख रही है। अंबुजा सीमेंट का अगर थोड़ा बहुत देखे तो एक साइडवेज ट्रांच में अभी भी चल रहा है, और मेरे हिसाब से थोड़ा एक कॉशन अभी फिलहाल इसमें रखना लाजमी बनेगा। अंबुजा और एसीसी बता दिया आपने, अल्ट्राटेक देख के बताएं सर, इसको तो मैं भी देख रहा था थोड़ी देर पहले। अल्ट्राटेक कैसा लग रहा है आपको? अल्ट्राटेक भी काफी हद तक एक पॉजिटिव ट्रेंड में फिलहाल है, और लग रहा है कि ऊपर की तरफ करीब करीब 4500 का जो हाई लगा है उसके ऊपर जाने के काफी आसार अभी फिलहाल लग रहे हैं। कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। पुष्कराज कनितकर जीपीएल कैपिटल से हमारे साथ मौजूद हैं। पहले दर्शक नरेश ओब्रॉय जी दिल्ली से ऑनलाइन पे हैं। नरेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, सवाल पूछिए सर। मेरे 2 सवाल है। एक तो है ग्लेनमार्क फार्मा का मेरा फ्यूचर प्लस है 544 पे, ये नीचे आ गया सर 537 के आसपास का। तो ये आपने रिलायंस इंडस्ट्री फ्यूचर है 921 पर। 921, ये ठीक है, ये उसी रेट पे काम काज कर रहे हैं। मैं दोनों पे व्यू दिलवाता हूँ आपको। पुष्कराज बताएं, सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज ही बताएं, स्टॉक में 921 रुपए की खरीद है फ्यूचर पे, उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। तेजी पकड़ेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या? मेरे हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज में अभी फिलहाल कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओवरऑल एक कंसोलिडेशन फेज में है, ओवरऑल सेटअप स्ट्रांग है, तो मेरे हिसाब से एक 900 के स्टॉप लॉस से इनको जरूर होल्ड करना चाहिए। इनफैक्ट हमने पिछले जो करेक्शन थी इसमें देखा था कि 900 की लेवल रिलायंस ने बीच नहीं करी है, तो काफी हद तक एक पॉजिटिव सेटअप है ऐसा मैं मानता हूँ। ऊपर की तरफ एक अच्छी खासी मूव अगले कुछ दिनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा ग्लेनमार्क फार्मा, एक लॉट है 541 544 के आसपास लिया सर, इसमें लॉस हो रहा है, 537 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अभी क्या किया जाए? फिलहाल जो 1-2 दिन में एक बाउंस बैक ग्लेनमार्क में देखी है, मेरे को लगता है कि दैट इज बेसिकली अ बाउंस बैक, और बहुत ज्यादा फिलहाल होप्स इनको ग्लेनमार्क में रखने नहीं चाहिए। ओवरऑल सिनारियो थोड़ी बहुत एक वीकनेस फार्मा सेक्टर एज अ होल दिखाता है, और ग्लेनमार्क में भी एक थोड़ी बहुत डाउनसाइड करेक्शन दिखती है, करीब 22 से 25 तक की लेवल अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में शायद दिखाई देगी। एक बार इस ट्रेड से निकल जाना ही बेहतर रहेगा। ठीक है। शांतनु दिल्ली से इस समय लाइन पे मौजूद हैं। शांतनु नमस्कार। शांतनु सुन पा रहे हैं मुझको आप? हाँ जी सर, बोलिए। नमस्कार। हाँ जी, आप बोलिए सर, क्या सवाल है आपका? कौन से ट्रेड? एसबीआई? मैंने एसबीआई की पुट सेल की हुई है 2.60 पे। बेच दी सर? 300 की पुट बेची हुई है आपने? हाँ जी।
बेहतर। कहाँ तक आप खुद के मान रहे हैं, कहाँ तक फिसलेगा एसबीआई, और कहाँ तक चलेगा, सॉरी कहाँ तक चलेगा एसबीआई? कहीं भी चले 300 से ऊपर एक्सपायरी होनी चाहिए बस। परफेक्ट है, हाँ बिल्कुल सही आपकी रणनीति है। एक बार मैं पूछ लूँ यहाँ पर पुष्कराज से। पुष्कराज बताएं 318 के लेवल पे है, ठीक है क्या इनकी रणनीति? 2.6 रुपए पे 300 की पुट बेच रखी है, तेजी पकड़ेगा तो बेहतर, कहीं 300 से नीचे तो नहीं आ जाएगा इस सीरीज में? नहीं, फिलहाल जो एक पीएसयू बैंक्स में हम देख रहे हैं कि एक ड्रिफ्टिंग जारी है, ऐसा नहीं कि एकदम से 300 की लेवल ब्रीच कर दे। ओवरऑल सिनेरियो को देखते हुए फिलहाल ऐसी कोई दिक्कत या मशक्कत ज्यादा करने की उम्मीद नहीं है। मेरे हिसाब से ऊपर की तरफ एक 2-3% की बाउंस बैक भी आता है तो भी सेफ ही रहेगा। पुट की तरफ देखा जाए तो ओवरऑल एक सेफ स्ट्रैटेजी फिलहाल मैं मानता हूं टिल एक्सपायरी। 300 के नीचे जाने की फिलहाल उम्मीद कम लगती है। पुष्कराज कितना टूटती है ये एसबीआई की पुट, अगर आमतौर पे आप बता पाए तो? 300 की पुट 2.5 रुपए पे है, 305 की 3.55 पे है, अभी 310 की 5 रुपए में मिल रही है। उनका सौदा इनफैक्ट काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसलिए बताएं कि कितना टूटेगी 1 रुपए टूटने पे वाली पुट, या फिर ये जो 305 310 के आसपास की पुटें हैं कैसे टूटेंगे? अब जैसे जैसे हम एक्सपायरी के नजदीक जाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जो डेल्टास है काफी हद तक ब्रीच होते हुए दिखाई देंगे और काफी हद तक एक डिप्रिसिएशन भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे हिसाब से 300 के ऊपर ही इस बारे की एक्सपायरी की कटान लग रही है। अच्छा ठीक है, मेरे साथ अश्विन जी गुजरात से अब लाइन पे हैं। अश्विन जी नमस्कार। अश्विन सुन पा रहे हैं? नमस्कार सर। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए सर। मैंने भारत फोर्ज का एक लॉट लिया है 713 में। अच्छा, ये सिर्फ एक लॉट खरीदा है या साथ में पुट भी खरीद लिया कोई? नहीं, वो एक ही लॉट खरीदा है, 15-10 दिन पहले। थोड़ा ऊपर की खरीद है सर। पुष्कराज आप बताएं, 713 की खरीद है, 695 इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है अभी भारत फोर्ज। होल्ड करें क्या एक्सपायरी तक एटलीस्ट, या फिर कोई स्टॉप लॉस बता दीजिए सर, बहुत नीचे आ चुका है ये सौदा। मेरे हिसाब से 679 का एक स्टॉप लॉस लाजमी रहेगा, क्योंकि इस लेवल के नीचे जब भारत फोर्ज जाएगा तो काफी हद तक एक करीब 660 655 तक की लेवल खुल सकती है। मेरे हिसाब से इस स्टॉप लॉस से ही फिलहाल ट्रेड को आगे कैरी करना चाहिए। ऊपर की तरफ जब तक कि 720 या 715 की लेवल नहीं टापता तब तक ये फिलहाल साइडवेज ही रहेगा। कोई अपसाइड की मोमेंटम बड़ी आने की उम्मीद फिलहाल कम लगती है। प्रभाकरन जी मुंबई से इस समय लाइन पे मौजूद हैं। प्रभाकरन जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। क्या पोजीशन है मार्केट पे आपकी? जी एक लॉट है 1.5 रुपए में, समझ गए। 122.50 की कॉल ले रखी है पुष्कराज, और इनका जो सौदा है ये 1 रुपए 35 पैसे 1.5 रुपए के आसपास का है। क्या करना चाहिए सर? उसी के आसपास ट्रेड हो रहा है अभी फिलहाल। ये एक 50-50 ट्रेड है, बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे की फिलहाल गुंजाइश दिखती नहीं है। मेरे हिसाब से अभी फिलहाल बने रहना चाहिए। कोई भी मोमेंटम जब भी एक तरफ मुंह देता है तभी कुछ क्लैरिटी फिलहाल इस ट्रेड में दिखाई देती है। ठीक है। ओम प्रकाश जी अहमदाबाद से अब लाइन पे मौजूद हैं। ओम प्रकाश जी नमस्कार। सवाल जो मैंने आपको डाला था उसकी जगह अभी मेरे बैंक ऑफ बड़ौदा के 8 लॉट है प्लस में। नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा की ये जो आपने बोले M&M फाइनेंस, अशोक लेलैंड, ये सभी आपके पास? हाँ वो भी है सर। मेरे को आपसे रिप्लाई इसके लिए चाहिए सर। बैंक ऑफ बड़ौदा के 8 लॉट है प्लस में। अच्छा, तेजी बना रखी है ना बैंक ऑफ बड़ौदा में, ये बता दीजिए बस। जी सर। अच्छा ठीक है। 172.80 का एवरेज है। अच्छा पुष्कराज बताएं, बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़े हायर लेवल्स की खरीद है सर, पोजीशन हैवी है, क्या करना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा पे? बैंक ऑफ बड़ौदा में जो इमीडिएट सपोर्ट है वो करीब 163-160 के लेवल पे है। फिलहाल मेरे को लगता है, जैसे मैंने आपको बताया कि पीएसयू बैंक्स में बहुत ज्यादा फिलहाल मूवमेंट दिखती नहीं है। शायद 163-160 तक ये ड्रिफ्ट कर जाए, लेकिन ओवरऑल सिनारियो फिलहाल ड्रिफ्टिंग का है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की दिक्कत वाली बात यहाँ पे दिखती नहीं है। एक आध बाउंस बैक आ जाएगा तो मेरे हिसाब से 169-172 तक की लेवल भी दिखाई दे सकती है। अच्छा, ये M&M फाइनेंस पे भी पोजीशन ले रखी है, खरीद की है 452 फिलहाल, ठीक है इनकी पोजीशन, ये प्रॉफिट पे। M&M फाइनेंशियल पे भी राय दे दीजिए सर, होल्ड करना चाहिए क्या? बिल्कुल, M&M फाइनेंस एक अच्छे खासे मूवमेंट में फिलहाल दिखाई दे रहा है। सेटअप भी बहुत अच्छा है। इसमें कल एक करेक्शन भी आई थी करीब 4.5-5% की। हाई वॉल्यूम्स पे ये करेक्शन हुई और साथ ही साथ आज की रिकवरी काफी हद तक ये दर्शाती है कि अपसाइड्स ओपन है। जब भी ये 470 की लेवल तोड़ेगा तो मेरे हिसाब से 500-505 तक की भी लेवल ट्रेडिंग में दिखाई दे सकती है। चलिए, लेकिन एक ऐसा ट्रेड जो आपके पोर्टफोलियो में अच्छी कमाई करा सकता है, आज का सौदा देखते हैं।
डिम्पी बताएं, मार्केट से पुल बैक है, कोई ट्रेड जो तेजी की साइड का ही हो? थोड़ा मार्केट की थीम के साथ ही चलना चाहिए। हालांकि कल गुजरात के वोट डलने वाले हैं सेकंड फेज के, लेकिन ठीक उससे पहले ग्लोबल फ्रंट पे कच्चा तेल थोड़ा सा तेज है और ये शायद थोड़ा और रिफ्लेक्ट करेगा, अभी थोड़ा और फायदा देगा। इसी थीम पर आज हमने एक शेयर चुना है कैस्ट्रॉल। लेकिन उससे पहले एक बार जरा आज का निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, निफ्टी क्या कह रहा है, और उसके बाद फिर उसको कोरिलेट करेंगे कैस्ट्रॉल के चार्ट के साथ। तो निफ्टी के अंदर आप मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि दोपहर में यानी कि 12 बजे के आसपास ये मार्केट ने जो गेन किया वो भी सस्टेन कर रहा है। ये ठीक इलेक्शन से पहले जो चॉपी मार्केट वाला सेशन था वो हमको देखने को मिल रहा है। हो सकता है लास्ट में हम इससे ज़्यादा कुछ गेन कर जाएं या फिर पूरा सरेंडर भी हो जाए, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा। इसलिए थोड़ा सा थेमेटिक, थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर हमको रखना पड़ेगा ध्यान। मार्केट के शार्प मोमेंटर के साथ मत चलिए, अभी थोड़ा सा सेकंड लेग वाले यानी कि जिनका बीटा थोड़ा स्लो है, जो धीरे धीरे चलते हैं, उस शेयर पर ध्यान दें। उसमें कैस्ट्रॉल एक बार आप शेयर को देख सकते हैं। ये निफ्टी के साथ कैस्ट्रॉल दिखाएं आप। कैस्ट्रॉल का चार्ट कुछ वैसा ही है जैसे निफ्टी का चार्ट है, स्ट्रांग मूवर है, लेकिन इसको आप थोड़ा अलग कर सकते हैं निफ्टी से। अगर निफ्टी थोड़ा बहुत कमजोर हो भी गया तो अपने थेमेटिक मूव की वजह से कैस्ट्रॉल थोड़ा बहुत मोमेंटम बनाए रख सकता है अपने आप में। ये आपके सामने कैस्ट्रॉल का मोमेंटम भरा चार्ट करीब 412-413 पे चल रहा है। वजह क्यों शेयर को चुना, एक तो पहला इसका बीटा स्लो, इतनी तेज रिफ्लेक्शन नहीं देता, ऊपर और नीचे बाजार के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई खास सरोकार है नहीं इसका। आज का सौदा में दिसंबर और जनवरी में ताजा खरीदारी है, स्पेशली 92% का ओपन इंटरेस्ट है जनवरी के वादा के अंदर। उसको आप चेक करवाइएगा अपने वित्तीय सलाहकार से, ये अच्छा और बेहतर माना जाता है, इसलिए 92% ओपन इंटरेस्ट एक अच्छी चीज थी। 420 की कॉल में खरीदारी, 410 के अंदर पुट के अंदर बिकवाली। पुट बिकेगी मतलब तेजी, 420 की कॉल चलेगी, इसका मतलब इसका फायदा देखने को मिलेगा। शेयर में 55% से कुछ ज्यादा की कैश डिलीवरी है, इस पर भी आप ध्यान रख सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट और चीज है कि कच्चे तेल में जो सपोर्ट मिल रहा है वो शायद आगे भी जारी रहेगा। ये 4 बड़ी वजह है जिसके से कैस्ट्रॉल हमने चुन लिया, इस पे आप रखे ध्यान। अब टारगेट स्टॉप लॉस 425 टारगेट, 409 का स्टॉप लॉस। 409 की पुट के अंदर जो राइटिंग है वही हमारे लिए एक स्टॉप लॉस का काम करेगी। 425 तक ये स्लो मूवर आ सकता है आज और कल, दोनों दिन ध्यान दीजिएगा कैस्ट्रॉल के अंदर। चलिए, तो कैस्ट्रॉल है आज का सौदा, 409 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और 425 ये एक टारगेट जो होगा वो इस स्टॉक पे आप सेट कर सकते हैं। अच्छा मूव मिला है लेकिन ये अभी और कंटिन्यू हो सकता है। बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सौदा हम तक पहुंचाने के लिए। पुष्कर, आज आपका भी शुक्रिया।